हेलो बच्चों। तो ये जान के आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि हमारी तरह ही पुष्पों की भी शादी होती है और उन शादियों के अंदर जिस प्रकार हमारे यहाँ बाराती भाग लेते हैं उसी प्रकार उन पुष्पों में भी बाराती भाग लेते हैं। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परागण यानी पॉलिनेशन यानी फूलों की शादी। तो इन फूलों की शादी में शरीक होने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए दूल्हा दुल्हन के नाम के साथ साथ आपको बारातियों के नाम भी पता होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्योंकि इसके बिना आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक पुष्प दिया हुआ है। पुष्प में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ तंतु निकले हुए हैं। वास्तव में ये गुड़हल का एक तरीके का पौधा पुष्प है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये तंतु, इन तंतु को कहते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर को समझने के लिए आप किसी लड़के का एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्योंकि लड़कों के अंदर जो जननांग पाए जाते हैं उसी प्रकार पुष्पों में पुरुष जननांग जो होता है उसे पुंकेसर कहते हैं और जो महिला या मादा जननांग होता है उसे स्त्री केसर बोलते हैं। अब पुंकेसर को थोड़ा और डीप समझने का प्रयास करें तो पुंकेसर मान लीजिए ये है। तो जिस प्रकार पुरुषों के अंदर टेस्टिस होता है उस टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, ऐसे ही पुंकेसर के अंदर यहाँ पर पराग कोश होता है। पराग कोश, इस पराग कोश के अंदर भरे होते हैं पराग कण। ठीक है। अच्छा, मादा जननांग की बात करते हैं तो मादा जननांग इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो मादा जननांग देखने तो ये होता है अंडकोश और ये होता है वर्तिकाग्र। अब आप परागण को समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं तो चलिए बिना देर किए समझ लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं तो आइए सीधा हम लोग डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि परागकण कहाँ पाया जाता है? पुंकेसर के अग्रभाग में जो पराग कोश होता है उसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। तो परागकणों का किसी माध्यम का मतलब बाराती में कौन कौन से हो सकते हैं? तितली, मधुमक्खी, हवा, पानी, ये सब क्या हो सकते हैं? बाराती हो सकते हैं या माध्यम हो सकते हैं। तो परागकणों का किसी माध्यम द्वारा स्त्री केसर के अग्रभाग वर्तिकाग्र, अग्रभाग क्या है? वर्तिकाग्र। स्त्री केसर का अग्रभाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। तो परागकणों का किसी माध्यम द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। मतलब कि परागकणों का किसी माध्यम द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? परागण है या पॉलिनेशन है। तो परागकण मतलब दूल्हा और स्त्री केसर क्या हो गया? दुल्हन हो गया। तो दूल्हा जो है कहाँ पहुंच गया है? दुल्हन के पास पहुंच गया है। किसके द्वारा पहुंचाया गया है? माध्यम या बारातियों द्वारा पहुंचाया गया है। तो इस प्रकार की जो शादी पुष्पों की हो रही है इस प्रोसेस को पूरा हम लोग क्या परागण बोलते हैं। तो आइए बच्चों बिना देर किए हम लोग समझ लेते हैं कि परागण के प्रकार कितने होते हैं। तो परागण का जो पहला प्रकार है वह होता है स्वपरागण। अब स्वपरागण समझने से पहले हम लोग पुष्पों के प्रकार समझ सकते हैं। जैसा कि क्या होता है कभी कभी, जैसे गुड़हल का पौधा मैंने एग्जाम्पल लिया तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प पे एक ही पुष्प में मौजूद है। तो ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। तो स्वपरागण के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि जो परागकण होता है वह उसी पुष्प के स्त्री भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब कि ये इस पुष्प से निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है इस पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्वपरागण बोलते हैं, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। इसमें आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि कीटों की उतना बड़ा रोल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इस पुष्प से इसी पे जाना है तो हो सकता है अपने आप गिर जाएगा, लेकिन कीटों का रोल हल्का फुल्का होता है। तो जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। या अब समझते हैं पर परागण क्या होता है। तो दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प एक लिंगी होते हैं। जैसा कि हम अगर एग्जांपल ले लौकी,
या हम पपीते का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे पौधों में क्या होता है, जो नर भाग अलग होता है और मादा भाग के लिए अलग पेड़ होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, जो माध्यम होता है उसको एक पुष्प पे बैठ के उसके बाद दूसरे पुष्प तक उसको ले जाना होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इसका उपयोग आप लोग दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक लाल गुलाब का पौधा है, एक व्हाइट गुलाब का पौधा है, आप इसे क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं। कहने का मतलब अगर पुष्प उगा नहीं है, अभी उसका पॉलिनेशन नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, व्हाइट के पराग कण को आप क्या करिए, रेड वाले में ड्रॉप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो पॉलिनेशन होगा और उससे जो बीज निकलेगा, उससे आप देखेंगे कि जो नया पौधा होगा उसके पुष्प कैसे होंगे, व्हाइट और रेडिश होंगे थोड़े से। तो बच्चों आइए अब समझते हैं कि परागण के एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एजेंट मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ले जाते हैं, उन्हें एजेंट बोला जाता है। तो क्या होता है, आप इसमें लिख सकते हैं मधुमक्खी, लिख सकते हैं मधुमक्खी, आप इसमें तितली लिख सकते हैं, इसमें आप हवा लिख सकते हैं, इसमें आप पानी लिख सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, परागण के एजेंट होते हैं, जो परागकणों को स्त्री केसर के अग्रभाग वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो एजेंट है ये किस प्रकार पौधों पे आकर्षित होते हैं, तो आपको पता है पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती है वो सुगंधित होती हैं और कलरफुल होती हैं, जो कि इन छोटे छोटे मधुमक्खी तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अच्छा, इनमें जो परागकण होता है उसका स्वाद भी मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमक्खियां अपना छत्ते में जो मध बनाने के लिए भी करती हैं। तो अब समझते हैं कि ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं परागण या पॉलिनेशन, इसका वास्तविकता में दैनिक जीवन में महत्व क्या है। अगर पॉलिनेशन ना होता तो हमारे लिए क्या घाटा था, और पॉलिनेशन होने से हमें क्या फायदा होता है। तो आपको पता है कि जब किसी पौधे के अंदर पुष्प निकलता है, तो पुष्प निकलने के बाद वह पुष्प सूख रहा होता है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि फल का निर्माण होता है। जैसा कि आप आम के पौधे में भी देख सकते हैं कि आम के पौधे में सबसे पहले उसमें पुष्प निकल रहे होते हैं, बाद में आम का निर्माण होता है। तो परागण ना होने की दशा में आप देख पाएंगे कि पुष्प के बाद का जो प्रोसेस है फल बनने का वो नहीं बन पाएगा, और अगर फल बन भी जाता है तो उसके अंदर बीज नहीं बन पाएगा। फल, बीज और फसलों की वृद्धि के लिए पॉलिनेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पॉलिनेशन ना हो तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। जिस प्रकार मनुष्यों के अंदर अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो वह प्रजाति समाप्त हो सकती है, या फिर उसके मृत्यु दर में तेजी आ जाए, या फिर रिप्रोडक्शन में कमी आ जाए तो वह प्रजाति समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार परागण एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही है, किसका, पौधों का रिप्रोडक्शन है। इस नाते पौधों में परागण का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और थोड़ा भी समझ में आया है तो आप इस वीडियो को पहले तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें ये टॉपिक इतने ही मजेदार तरीके से आ जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।